ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरकिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनगौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि ते। ॐ वृन्दावै तुलसी या वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सप्तवत्सै नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदा मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील गौर गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। अभी हम लोग 2 दिन जावत चैतन्य चरितामृत से महाप्रभु के बारे में कुछ कथा श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्य गुरु वृंदावन धाम से अपने परिवारों के साथ अपराजित दिव्य अभिन्न वृंदावनात्मक गौर भूमि में यानी गौर देश में नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। वही चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट एक कथा सुनाया, जिसमें कथा को कहते हैं नव जोगेंद्र संवाद। निमि महाराज 9 ऋषियों की जो है अपने दरबार में बुलाया था, और निमि महाराज वह 9 ऋषियों के जो है नवजोगेंद्र जो है कोगी होगी अंतरिक्ष उपलायन प्रबुद्ध आदि ऐसे 9 बड़े बड़े महान तत्व रसज्ञ सर्व प्रकार की भगवत अनुभूति संपन्न थे। ऐसे 9 ऋषियों के निकट उन्होंने कुछ प्रश्न रखा था, क्योंकि प्राचीन काल की रीतियां इसी प्रकार है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा लोग अपने दरबार में जो है बड़े बड़े मर्मज्ञ शास्त्रज्ञ ऋषि संत महात्मा की जो है रखते थे। जैसे प्राचीन काल की कथा है, इतिहास में वर्णन है,
विक्रमादित्य के स्वभाव में बारे में हम लोग सुनते हैं। ये बहुत प्राचीन काल की कथाएं हैं। विक्रमादित्य नाम से कोई महान जो है राजा थे, उनकी सभा में भी 9 पंडितों के जो है उन्हें रखे। कालिदास, बरुचि, बराहमीर आदि ये सब नाम हमारे शास्त्र में आते हैं। उसी प्रकार प्राचीन कालों की रीतियों के अनुसार निमि महाराज अपने भी राजसभा में 9 ऋषियों के उन्होंने आमंत्रण किया और वो 9 ऋषियों के निकट उन्होंने कुछ प्रश्न भी रखा था और वो समस्त ऋषि मुनि जो है निमि महाराज की प्रश्न के अनुसार सुंदर रूप में उत्तर दिया। उसी कथा प्रसंग को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट वर्णन करें। तो उस समय निमि महाराज ये ऋषियों के एक प्रश्न किया था, अनेक प्रश्न किया था। इसमें कई विशेष प्रश्न मैं बता रहा हूं, जिसमें ये प्रश्न रखा था कलियुग में भगवान कौन होंगे और उसे किस लक्षण के द्वारा उसको हम समझ पाएंगे वो भगवान है, और किस मंत्र के द्वारा उसके उपासना होगी, पूजा करेंगे। ये प्रश्न पूछा। पहले प्रश्न समझो, ये निमि महाराज ये ऋषि संत महात्मा के निकट क्या प्रश्न पूछा? बोले परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट। यदि प्रश्न यदि ठीक हो उत्तर ठीक मिलता है, और प्रश्न इधर के हो तो उत्तर जो है आपको ठीक नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार निमि महाराज ये 9 ऋषियों के निकट को भी अंतरिक्ष आदि से ऋषियों निकट अनेक प्रश्न पूछे। इसमें एक विशेष प्रश्न मैं अभी बताते जा रहा हूँ। वो प्रश्न क्या था? साहब क्या प्रश्न था? आपको तो बताया ना प्रश्न क्या था? कलियुग में भगवान कौन होंगे, क्या रूप होगा और क्या उपासना होगी, और उसके किस मंत्र के द्वारा हम उपासना करेंगे, पूजा करेंगे। कि कलियुग के एक नाम है विवाद युग का, विवाद झगड़ा करते हैं, कलह लाती कलियुग। कलियुग के मनुष्य तो बुद्धि तो खट्टा क्या बोले खटा है, छोटा है, और काम क्रोध आदि के द्वारा दूषित भी है। कले दोष निधे राजन, कलियुग में मनुष्य के केवल दोषी है, गुण तो मिलता ही नहीं। कलियुग के मनुष्य के यही लक्षण है, छल कपट और अनेक प्रकार दोषों के द्वारा वो विभूषित है। एक नहीं हजारों दोषों के द्वारा दूषित है। जिन्हें कहते कले दोष निधे राजन, ये राजन कलियुग में मनुष्य तो केवल दोषी है, कहाँ पुण्य मिलेगा? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट आदि ये समस्त कलियुग मनुष्य की यही रास्ता है। इसलिए निमि महाराज यह प्रश्न पूछ रहे थे, ये कलियुग में भगवान कौन होंगे? क्यों हर लोग कहे कि हम भगवान, थोड़ा उसको विभूति दिखा दिया तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे भगवान नहीं। कलियुग में मनुष्य केवल दोषी है, बस केवल पेट भरने के लिए लोग कोई शास्त्र खोल करके बैठ जाते हैं और शास्त्र के तात्पर्य तो जानते ही नहीं है, इधर उधर के बात भी बोल देते हैं बस। शराब पीना, मांस मछली आदि खाना इन लोग के तो साधन हो जाता है, रोटी रोजगार की भांति चलते रहते हो। कभी बना कोई शुद्ध सदाचार भी नहीं है, कोई नाम कीर्तन आदि नहीं करते हैं। पंडित लोग नाम मात्र पंडित कहा जाता है, दूसरे के उपदेश देने के लिए
बहुत सिद्ध हस्त होते हैं, सिद्ध हस्त है ना, दूसरे के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास इसके सुंदर गुण में वर्णन भी कर दिया। परोपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। अपने आचरण नहीं करता और दूसरे के उपदेश देने में के लिए बहुत तो सिद्धहस्त होते हैं। ब्रह्म ज्ञान के तो बारे में बताएंगे। ब्रह्म ज्ञान माने अनासक्त की बात बताइए। अनासक्त हो जाओ बस, ब्रह्म छोड़कर के कुछ नहीं है, ऐसे तो बताएंगे। और एक कौड़ी कौड़ी के लिए, खाना कौड़ी के लिए वो ब्राह्मण के भी मार देगी। ठीक है ना, कल जी क्या उसमें पैर गया। वृंदावन में बहुत बड़े अरे मैं जब भागवताचार्य है, तुलसीदास की रामचरित मानस को है ना, अरे मैं बोलते बोले ज्ञान करे बोलते, और एक कौड़ी खाना कौड़ी के लिए गुरु और गाय को भी हत्या कर दे। तो मेरा कहीं की तात्पर्य ये है, कलियुग की मनुष्य की इतने नीच बुद्धि होता है, छोटा आचरण आचरण रहित, ज्यादा बोले लोग बुरा मानते हैं, जो शास्त्र में जो लिखा है। तो इसी प्रकार जो करते हैं कलियुग में, तो थोड़ा बहुत कोई विभूति आदि दिखा देते हैं, तो उसके पीछे लोग दौड़ते रहते हैं, कोई भगवान, कोई इधर करके मुंह से सालग्राम निकाल देते, कहते हैं एक भगवान। अरे सालग्राम बोले मेरे मैं भगवान, मैं सालग्राम के भी जन्म देने वाला, दिखाते हैं ना। तो इसी प्रकार लोगों की कभी नहीं, उसके भगवान कह करके लोग पीछे और केवल लोग अपने आप विवाद करते रहेंगे। इसलिए करें, निमि महाराज जी ने पूछा, ये आप बताइए कलियुग में भगवान को किस लक्षण के द्वारा आप उसको समझे कि हाँ ये भगवान है, और किस मंत्र के द्वारा उसको उपासना यानी पूजा करेंगे। 3 प्रश्न हो गए, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आ गए। क्या बोला? कलियुग में कौन भगवान, किस लक्षण के द्वारा हम उसको भगवान जानेंगे, क्या करेंगे, और तीसरी जो है उसे किस मंत्र के द्वारा हम उपासना करेंगे। इस प्रश्न के बहुत सुंदर रूप में है। ये ऋषि लोग जो है 9 ऋषि है, इसमें एक ऋषि है शायद प्रबुद्ध है, उन्होंने इस प्रश्न की उत्तर दिया। ये कलियुग के जो भगवान होंगे उसके लक्षण क्या होता है? तप्ता सुदस्त्र सुरेश्वर राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आर्य वचसा। तप्ता सुदस्त्र सुरेश्वर राज्य लक्ष्मी आर्य वचसा। माया मृगम दैत इसित वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। पुष्टिकरण कर रहे, इसके 2 श्लोक है। एक श्लोक जो मैं बता रहा हूँ, तप्ता सुदस्त्र सुनिश्चित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जद गार्धम अरण्यम माया मृगम द्वैत ईप्सितम अन्नधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वही महापुरुष महान प्रभु जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तप्ता सुदस्त्र राज्य लक्ष्मी, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के जो ईप्सित वंचित आकांक्षा रखने वाले वस्तु के है, अनंत करोड़ धन संपत्ति की आकांक्षा करने वाले ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उस धन संपत्ति के वो भी त्याग दे देंगे। तप्ता सुदस्त्र राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा। आर्य वचसा ने ब्राह्मणों की वचन यानी साप को जो साप को वचन को रक्षा करने के लिए
वो भी इस संसार को त्याग दे देंगे, माने संन्यास ग्रहण करेंगे। स्पष्टीकरण कर दिया। ये कलियुग में जो भगवान होंगे उसके लक्षण बता रहे हैं। तप्ता सुदस्कृत सुदस्कृत राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठा आद्यो बदशा जल गार्द अरण्यम। और अन्न संसार त्याग के पान पे केवल संन्यास ग्रहण करेंगे। और धर्मिष्ठ माया मृगम द्वैतम, अत्यंत प्रिय जो है जीव, जो जीव इस माया के तरह मोहित होकर के संसार रूपी रेगिस्तान पर चलते जाते दौड़ते रहते, वह जीवों के उद्धार करने के लिए वो स्वयं के पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए कहते हैं तप्ता सुदस्कृत राज्य धर्मिष्ठा आत्मशा जग गाद अरण्य माया मृगम द्वैत स्थितम अन्नधाव वंदे महापुरुष दे शरणारविंदम। ऐसे महान पुरुष को ही महाप्रभु जो जगत में प्रकटित होंगे। और किस लक्षण के द्वारा हम समझेंगे, ये तो कहा जब ये वही कृष्ण जो है आएंगे, किस लक्षण के द्वारा हम उसको भगवान समझेंगे, इस लक्षण होना चाहिए भगवान ज्ञान वैराग्य भगवत इति गणा। जो भगवान होता है उसमें 6 गुण रहता है, ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान और वैराग्य। शास्त्र की वचन है, ये नहीं है जिसको जिसको हम भगवान गए उसे पीछे दौड़े, ऐसे नहीं। ऐश्वर्य, वीर्य, जस, आज प्रातःकाल मैंने कहा था, जब भगवान की 6 लक्षण के द्वारा पहले हम भगवान से स्थापित करेंगे। ऐश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य के वो मालिक हो जाए, धन संपत्ति से धन संपत्ति के मालिक। जैसे एक व्यक्ति है पर धनी है, धनी कैसे हम मानेंगे? इसके बाद अनेकों जो है अतुल वैभव संपत्ति है, बैंक में बहुत पैसा है, जमीन जायगा है, घर मकान भी है, ये सब कुछ वैभव है कि नहीं? वैसे तो उसके तो धनी मानेंगे। न कुछ है नहीं, रट्टा पट्टा कुछ है नहीं, फक्कड़ बाबा ये है ना, तो फक्कड़ बाबा के हम कैसे भगवान माना? जैसे कुछ है ही ऐसे नहीं। ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्य के मालिक को बनता है, और उनके ऐश्वर्य क्या चित्त जगत के मालिक बनता है। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा गुरु वृंदावन, ये चित्त जगत के मालिक बनता है। उनकी इशारा से, आंखों की इशारा से सब कुछ चलते जाते हैं। और ये जग जगत के भी मालिक बनते हैं, एक नहीं अनंत ब्रह्मांड के वो मालिक। ब्रह्मा आदि बड़े दिक्पाल जिनकी चरण कमल में कोटि कोटि पीड़ित, ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के प्रणाम आदि करते हैं। और तीसरी क्या है? समस्त जीव समुदाय, जितने भी जीव है वो समस्त जीवों के वो भी मालिक बनते हैं। उनकी इच्छा से जीव सब कुछ होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ होता है। उनकी इच्छा बिना कोई कुछ कर नहीं सकते, उनकी बिना इच्छा से एक पत्ता भी हिलता है। इसलिए इस लोगों को उसके ऊपर ऐश्वर्य, वीर्य बहुत प्रभावशाली है, अपने प्रभाव के द्वारा, शक्ति के द्वारा सबको वशीभूत करके रखते हैं। जस, जिनकी ख्याति जो है सर्वत्र जो है फैली, इतने सुंदर जस जो है क्या बना जस। श्री माने उनकी सौंदर्य जो है एक अतुलनीय, कोई वर्णन नहीं कर सकते। बहुत दिया ब्रह्मा हिरण्य पुलकान विभ्रम, पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य तक
सभी जिनके सौंदर्य माधुर्य देकर के मोहित हो जाता है। जब काष्ठंडते कलपादम मृत वेणु गोद्रिज ध्रुव हिरण्यपुलकान विभ्रम, जिनकी सौंदर्य माधुर्य देख के सब भ्रमित हो जाता है और इसके पीछे पीछे दौड़ते रहो। इनके सौंदर्य इतने सुंदर, ज्ञान और अथाह ज्ञान है, वेद पुराण आदि जिनके मुखार बिंद से सदा सर्वदा है सूर्य के किरणों के भांति निकलते रहते हैं। और वैराग्य समस्त वस्तु के प्रति वो अनासक्त होकर के रहते हैं। द्वारका में इतना सब चला गया, कोई द्वारका में जितने द्वारकावासी थे सभी चले गए, सब मारपीट करके मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और उनको वो एक बार भी घुस करके नहीं देखा, पूछा भी नहीं है, बस सब मर गया तो छोड़ दिया। द्वारका से छोड़ करके कहाँ चले गए? प्रभास में जाकर के बैठ गए पेड़ के कागज में बना। वृंदावन में गोपियों के साथ किसने रास रचाया, प्रेम आदि किया। वृंदावन के छोड़ करके चले गए मथुरा, और मथुरा से छोड़ करके चले गए द्वारिकापुरी। रोते तो रहेंगे, रोते तो रहे, रोते रहे। अरे उन्होंने समझाया नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं यार, पूछ नहीं कोई। ब्रजवासियों के लिए तो निरपेक्ष नहीं हुए, आया नहीं, आए तो नहीं, परंतु उनके लिए दुखी रहे, रोते रहे। कहाँ रोते रहे? वो तो द्वारकाधीश हुए। वृंदावन कृष्ण जो है किसी कोई पता नहीं कहाँ, यदि तड़पते रहते कम से कम आते ब्रज में एक बार, आप ब्रजवासी हो, अब बताओ आया कहाँ? रूप गोस्वामी के विचार के अनुसार द्वारका से आकर के और मथुरा में आकर के क्या बोले गोकुल के पास जो है वहाँ पर एक असुर के मारा, दंतवक्र के मार करके जो दतिया में मारा, दंतवक्र को मार करके पद्म पुराण में वर्णन है। किंतु भागवत के अनुसार भागवत में नहीं थी, गए राम हो गया, बिल्कुल आया राम नहीं हुआ, आया नहीं, गए राम बस। रस विचार में, तत्व विचार में कितने वैराग्य है कि नहीं? इसमें ज्ञान वैराग्य ये 6 गुण जिसमें होता है, कितना गुण बताया? 6। ये 6 गुण जिसमें होता है उसके भगवान का होगा। वही से जो वीर श्री ज्ञान वैराग्य जो कॉलेज में जब भगवान की पद पर बता रहे हैं उसको कहते हैं, उसके लिए तप्ता सुनिश्चित राज्य धर्मिष्ठ आर्यवचसा जद्गात अर्णम माया मृगम द्वैत ईप्सितम अन्नदा वदो वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ये सारे लक्षण किसमें? चैतन्य महाप्रभु में लिखा है। अच्छा हो, अभी हम करें उसकी तो भगवान उसे किस मंत्र से पूजा करें, कैसे समझेंगे वो कैसे भगवान? फिर कृष्ण वर्णन दिशा कृष्ण संग बंगस्त पार्श्वम जग्गई संकीर्तन प्रारि जजंति ही सुमेधस, जजंति ही सुमेधस। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है सो बात जजंती उसके उपासना करेगी। बुद्धिमान लोग वही व्यक्ति की उपासना करेंगे। कैसे? कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्णम संग पंग वस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारि जजंति। उसकी किस मंत्र के द्वारा उपासना होगी? हो ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वो एक ही मंत्र, गुरु जी में और कोई मंत्र जरूरत नहीं, एक ही मंत्र है महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण वर्णन है ना, जो अर्थ होता है वही कृष्ण जो है
और वही कृष्ण श्वेत वर्ण यानी गौर वर्ण होकर के प्रकटित होंगे। दिशा ऑफ कृष्ण, दिशा माने उनके कांति जो है अकृष्ण माने काले नहीं है, माने सफेद है। वही कृष्ण जो है कलियुग में सफेद वर्ण धारण करके प्रकटित होंगे। है तो कृष्ण, क्योंकि काले नहीं, इस कलियुग में जो अवतार लेंगे वो कृष्ण वर्ण नहीं है। वो कौन सा वर्ण है? गौर वर्ण। कृष्ण वर्ण दिशा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम स अंग के साथ अपने अंग कौन है? बलदेव प्रभु, उसको लेकर जा रहे हैं, अर्थात नित्यानंद प्रभु। उपांग ये श्रीवास ठाकुर आदि भक्त संग उपांग। पार्षद, पार्षद कौन है? अपने परिकर जो गदाधर आदि उनके पार्षद संग उपांग पार्षदम, और अपने नाम संकीर्तन रूपी अस्त्र के द्वारा वो सुसज्जित होगी, माने उस अस्त्र को धारण करें। और युगों में जो अवतार आदि जो है शंख चक्र गदा पद्म आदि अथवा अनेक बार अस्त्र आदि के द्वारा असुर के जो है निधन करते हैं। किंतु कलियुग में जो भगवान होंगे वो किसी प्रकार अस्त्र धारण तो नहीं करेंगे, अस्त्र के द्वारा मारेंगे नहीं, केवल हरिनाम दिया, केवल हरिनाम देकर उनके चित्त को शुद्ध कर दे। राम आदि अवतारे क्रोधेन नामस्तु धारे एवे अस्त्र ना धरिलो प्राणे कारो ना मारिलो हरिनाम दिया करिलो उद्धार। इस अवतार में माने गौर अवतार में वही कृष्ण, गौर अवतार में सभी जीवन को उद्धार कर देंगे। वो कैसे? नाम रूपी अस्त्र के द्वारा। और अवतार में तो क्रोध प्रकाश करके सब काटते रहते, चक्र आदि सुगम चक्र से आदि के द्वारा। किंतु यह गौर अवतार में इसके मारे के नीचे कहते हैं क्रोधे नाम अस्त्र धरी एवे अस्त्र ना धरिलो प्राणे करो ना मारिलो हरि नाम दिया करिलो। केवल नाम संकीर्तन के द्वारा जीवों के जो है उद्धार कर दे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलियुग में और कोई मंत्र की जरूरत नहीं होता है, एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव और कोई नहीं भाई कर्म ज्ञान कहते नहीं कर्म के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, जो तपस्या आदि के द्वारा नहीं, इसे कहते हैं नहीं 3 बार कहते हैं। और 3 बार क्या बोलते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल हरे नाम ही वो नाम एवं अन्य केवल मंत्र हरि नाम के द्वारा। बोले दूसरे भी मंत्र जप कर लूं? बोले नहीं, कोई मंत्र जप करने की जरूरत नहीं, केवल नाम इसे कहते हैं हरे नाम नाम ही केवल। बोले हरे नाम है कि हमारा हरि नाम है? हरि नाम के द्वारा। नहीं ये हरे नाम है क्या हरि नाम है? बोल रहे हैं हरे नाम हरे माने हरि के जो नाम हरे तो मतलब राधा जी के लिए प्रयोग होता है। अरे राधा जी का सब जगह बात नहीं होता है, राधा जी जो है वो छुपा रहता है। ये हरे शब्द राधा जी होता है ना, प्रेम जिसमें होता है ना, प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेमिका के नाम छुपा करके दिया है, वो छुपा करके है लक्ष्य वही कर ये माधुर्य जो है जितना हमारे प्रेम होता है ना, प्रेम के छुपा करके रखो, लक्ष्य वही किया है। हाँ हरे नाम केवल हरि नाम। ये कलियुग में केवल हरि नाम के द्वारा ही जीव के कल्याण होता है। ये कहता है हरे नाम 3 बार और करो नास्तेव 3 बार भी कहते नहीं कोई कहता है थोड़ा और कोई मंत्र जप कर लेता हूँ, काली शिव दुर्गा आदि के मंत्र जप कर लेता हूँ,
बोले नहीं, और कोई मंत्र जप कर लेता हूँ, विष्णु सहस्त्र मंत्र आदि पाठ कर लेता हूँ। करते हैं लोग, ये तो क्या मंत्र पाठ करते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, अथवा राम नाम पाठ कर लेता हूँ। ये शास्त्र में वचन है 1000 विष्णु सहस्त्र जो नाम जो है पाठ करने से जो फल होता है, और एक राम नाम से फल प्राप्त हो जाता है, और 3 बार राम नाम जप करके जो फल होता है वो एक कृष्ण नाम जप करके वो फल प्राप्त हो जाता है, और हजारों कृष्ण नाम जप करने से जो फल प्राप्त होता है वो एक राधा जी के नाम पे जप कर ले, राधा नाम इसके वही फल प्राप्त है। बोले राधा जी के नाम इसलिए कहा, हरे नाम, हरे माने श्रीमती राधिका, और छुपा करके दिया है, और छुपा करके। पंडित लोग इसके तो उल्टा सीधा करके बैठे हो जाते हैं, बड़ी बोलते थे विभक्ति जोड़ करके समास कारक आदि दे करके वो लोग हरि बोल देते हैं। हरे कृष्ण मीन्स हरि कृष्ण राम तीनों की ले लेते हैं, किंतु ऐसे नहीं। इसमें जो नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसके जुगल सरकार की नाम है। बोलो जुगल सरकार की जय। प्रसिद्ध है ना जुगल सरकार, हाँ जुगल सरकार माने राधा रमयति राम, जो कृष्ण सदा सर्वदा राधा जी के साथ जो रमन करते हैं, विहार करते हैं, प्रेम आस्वादन करते हैं, उसके नाम है रमन शब्द। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी सर्वमोहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी सर्वमोहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी सर्वमोहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी सर्वमोहारी। राधा के साथ जो सर्वदा रमन करते हैं, विहार करते हैं, प्रेम आस्वादन, इसलिए हरे कृष्ण राधे कृष्ण यह पर जो हुआ है इसके संबोधन पदात्मक कहा जाता है। संबोधन वोकेटिव केस इंग्लिश में कहता है, वोकेटिव केस। उनके ओरिजिन, राधा जी के ओरिजिन नाम क्या है? हरा कृष्णेन मौनम हरति जस इति राधा, जो स्वयं कृष्ण के मन को जो है हरण कर लेती है, इसलिए उसके नाम है हरा। और संबोधन पद में क्या हो गया? हरे माने हे राधे। इसी प्रकार हमारे रसिक गौरी वैष्णव की विचार संप्रदायिक विचार, हरे कृष्ण हे राधे हे कृष्ण। कृष्ण शब्द कैसे बनता है? कृष्ण आकर्षित कर, जो समस्त रूप माधुर्य आदि के द्वारा समस्त जीवों के द्वारा आकर्षित होता है, और नष्ट निवृत्ति वाचक प्रेम ददति इति सब कृष्ण माने आकर्षित करना, अपने तरफ खींचने के लिए। और नौ शब्द के तहत कृष्ण, नौ शब्द के होता है संसार के समस्त विषय के निवृत्त करके दूर करा सकते हैं। कृष्ण जो समस्त जीवों की अपने प्रति आकर्षित करा करके, समस्त विषय के प्रति निवृत्त करा करके, और प्रेम धन आनंद प्रदान आदि करते, इसलिए उसके नाम है कृष्ण। इसलिए जुगल मंत्र में जो है हरे कृष्ण मीन्स राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 कृष्ण भी बोले। पहले राधा नाम जप करना चाहिए, इसके बाद मेरे नाम जप करो। पुराण की श्लोक है, जो मेरा नाम नहीं जप करके
पहले राधा जी के नाम नहीं जप करके मेरे नाम लेते हैं, उसके नरक गति हो जाता है। बोले भगवान के नाम से नरक गति? बोले हाँ जी, भगवान इतने दृढ़ता के कारण आपके संशय होगा। इस श्लोक में, किस श्लोक में भगवान कार्य दृढ़ता के लिए ये पहले किसके नाम लो? मेरे प्रिया राधा जी के नाम से एक श्लोक है। इसलिए कहते हैं जो कृष्ण नाम पहले उच्चारण करते हैं फिर राधा नाम जप करते हैं उसके नरक गति होता है, किंतु जो राधा नाम जप करके मेरे नाम जप करता है वो सद्गति प्राप्त करके मेरे नाम को ही प्राप्त करता है। खाली राधा नाम कर ली तो नरक मिल जाएगा? खाली राधा समझ में नहीं आया। भगवान कर रहे हैं, पुराण की श्लोक है, ये जो लोग मेरे नाम जप करता है पहला और इसके बाद राधा जी के नाम जप करता है उसके नरक गति हो जाता है। जो मेरे नाम, जो राधा जी के नाम पहले लेकर के उसके पश्चात मेरे नाम लेता है और वो उच्च गति को प्राप्त करता है। राधे कृष्ण तो कहती है, राधा कृष्ण तो कहती है ना, जय राधे जय कृष्ण। वही तो बता रहा हूँ ना, पहले राधे कृष्ण करना चाहिए, ऐसे कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा ऐसे जब नहीं आता ही नहीं। राधे कृष्ण दिव्या नहीं आएगा, कृष्ण राधा बोलो तो राधे कृष्ण ही आवेगी, सीता राधे सब आपके ध्यान में आई गई और वो सीताराम ही आवेगी, सीताराम आएगा, राम सीता और वो लक्ष्मी नारायण महाराज जी, वो लक्ष्मी नारायण आएगी। अच्छा चलो उसमें भी चल जाता कहीं की, जैसे राम सीता ना चलेगी, किंतु क्या बोले सीताराम कहिए, जाई भी दिलाकर राम बाई भी दिलाइए। कृष्ण राधे शब्द नहीं, अच्छा कृष्ण राधे ये शब्द नहीं करता है, ये तो वो आदमी नहीं बैठ रही, नहीं बैठा जी, हमें आता ही नहीं। सीताराम राम सीता तो आ जाता है, लोग नारायण लक्ष्मी तो शब्द आ जाता है, किंतु लक्ष्मी नारायण कृष्ण राधा इसमें आएगा कैसे? क्या बोलना चाहिए? राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। इसमें स्वयं कृष्ण भी उसके पुराण में कहे जो लोग मेरे नाम पहले लेकर लेता है और इसके बाद में प्रिया जी को नाम लेता है उसमें नरक गति है। भगवान कहते हैं इसे नहीं, मैं जो विधान दिया उस विधान के पालन करो, मनमानी ढंग से नहीं। इसलिए कलियुग में एकमात्र हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसी मंत्र के द्वारा उसका उपासना होती है, और कोई मंत्र जप करने की जरूरत है। इसलिए कलियुग में महामंत्र चल आगे भी तब, इसलिए यह करें कलियुग में भगवान के लक्षण और उसके किस मंत्र के तरह पूजा उपासना कहते हैं। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगो पांगो संगो भांगो पांगो पार्षद असुर, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण सांगो पांगो असुर पार्षद जग संकीर्तन, नाम संकीर्तन जग होगा कलियुग में। हम तो हवन करते थे घी के देव करके, बोले कोई जरूरत नहीं है कलियुग में, केवल नाम रूपी जग, नाम जग। बोले हमारी मुख जो है ये क्या है? हवन कुंड है। बोले ये मुख कैसे बनाओ? हवन कुंड, हवन कुंड। मुख के जो है नरक कुंड मत बनाओ, एक होता है नरक कुंड और एक होता है हवन कुंड। नरक कुंड क्या? मुख के नरक कुंड कैसे बना देते हो? जिस मुख में मांस मच्छी प्याज लहसुन खाते हैं ना, वो नरक कुंड है। गाली दे रहे हैं जो लोग मांस मच्छी आदि अंडा संडा खाता है ना, ज्यादा बोले तो लोग सत्य के प्रमाण है, हम सत्य की बात करते हैं। इस मुख के क्या बनाओ? हवन कुंड, नरक कुंड नहीं। एक होता है नरक कुंड और एक होता है आप नहीं तो
जाऊंगा आप लोग आज फिर ये कीर्तन करना पड़ेगा ना आज आप अंत में कीर्तन आधा घंटा बाद आज सामने बैठे फिर हो जाओ मुख के क्या कुंड बनाओ नरक कुंड नहीं बोले नरक कुंड मुख कैसे नरक जिस मुंह में तुम शराब डालते हो है वो नरक कुंड बन जाता है जिस मुख में अंडा देते हो अंडा नरक कुंड इसलिए कहते हैं ये मुख क्या बताया कलियुग में ये मुख क्या होगा हवन कुंड। अच्छा हवन में क्या करते हैं हम लोग आहुति डालते हैं आहुति डालने के लिए होता है ना क्या बोले लाकड़ी के सूप होता है बोले जिहा जो है उसके सूप होते हैं जिसके द्वारा हमने घी डालते हैं लंबी एक होता है चम्मच के बाद आप देखना हवन करेंगे स्वाहा ये जिहा क्या बनेगा चम्मच बनेगा चम्मच है वो बनेगा घी क्या होगी घी क्या चीज है महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इसलिए कलियुग में महामंत्र है साक्षात भगवान आगो क्या ना आगो आगे आगे महाराज जी वो सामग्री की करो हवन में महाराज जी हवन में सामग्री लगेगा सुनो जो 60 साल हो जाता है ऊपर कितना साल है महाराज जी ये बैठी बना रहा है आने के महीने में वो बता रहे वो बालक है ना बच्चा है वो भी बात नहीं दिखाना में आगे मालूम है सचिन शास्त्र की बात है भैया शास्त्र में कहते हैं जो 60 साल के हो जाता है उससे उपदेश मत दिया करो वो सुने ना सुने बैठे क्यों 60 हो जाता है ना 60 साल में उसमें क्या हो जाता है गठिया बात जो होता है हम सुनते हैं कि तो हम राजा के पास कहते हैं 60 साल हो गए उसको गठिया बात होता है कि नहीं गांड में जो बात होता है ना दर्द होता है उसे कहते हैं गठिया कहा जाता है गठिया बात चलो नहीं जाता है महात्मा जी चलो नहीं जाता है बोले कमर में दर्द है और घुटनों में दर्द तो गठिया हो गए ना और 60 साल जब हो जाता है उसे क्या कहा जाता है ये गठिया से वो कैसे आ गया उसके लिए वो फिर कमर में घुटनों में दो दर्द होता है एक तो सठिया है ही है और दूसरी क्या है बोलो इसलिए आप क्षण मत आप तो अभी नौजवान है ना वो महाराज जी मेरी समझ में आएगी साहब जो बोल रहे हैं 60 साल के ऊपर चले गए ठीक है उसके पिताजी मंत्र के राम बांस के लिए ही तो बोलते हैं कच्चा बांस और थोड़ा पक जाता है बांस वो बढ़ता नहीं हाँ कच्चा नसले बांस पक्का ही करे टांस टांस बंगाल की कथा है बांस जो कच्चा रहता है ना थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दो टेढ़ा हो जाएगा और बांस वही बांस जो पक जाता है 60 साल के ऊपर चला जाता है वो बांस क्या हो जाता है बस वो टस में फट जाएगा इसलिए जिसके साथ हम बात करेंगे उसके पूछ लो ये भाई तुम्हारे उम्र कितना पूछने की जरूरत नहीं उसके सिर का खोपड़ी देखने से पता चलता है ये हमारे जवानी की पता चलता है सबको पता चलता है बांस पका है कि नहीं है कच्चा है कि नहीं देखने से पता चलता है तो कलियुग में जो भगवान होंगे ये समस्त लक्षण पता है वैसे जो भी जगह से तक्ता सुर राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वजसा जब गान नरनम मायामिगम देखे सीतवरम मंत बंदे महापुरुषे चरणारु कृष्ण वर्णन तिसाग्न संगोपान वस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारि जजन्ति ही सुमेरो सो सुमेध माने बुद्धिमान जो है व्यक्ति जो है उसके जो है भगवान किस मंत्र से उपासना करेंगे महामंत्र के द्वारा हरे नाम हरे नाम इव केवलम तरो नास्ति व नथा हरे कृष्ण ये सारे लक्षण चैतन्य महाप्रभु का है
कलयुग जी में जो भगवान प्रकट हुए बहुत सुंदर है, इसलिए वही महान पुरुष है। चलो आगे की कथा हम बताता हूँ कि कोई कार्य हम करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, विघ्न विनाश कैसे हो, बाधाएं जो है उसके रोकना पड़ता है। क्योंकि कलयुग में कोई भी कार्य आदि करे, या तो मनुष्य भी छोड़ दीजिए, मनुष्य तो बाधा डालेंगे। आप अपने मकान करो उठा, पड़ोसी वाले कहेंगे तुम हमारे दरवाजा के सामने जानवर क्यों खोला, वो भी बाधा डाले। अरे हमारा जगह है, मैं जंगला खोले और दरवाजा खोले, तेरा क्या है बताओ। बोले नहीं कर सकते, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आप जमीन तो खरीद किया अपने पैसा से, फिर दूसरी प्लॉट में जो है आपके पास जो है, उसके वो कहेंगे नहीं यहाँ पर आप जंगला नहीं खोल सकते, बस खुद कचहरी छोड़ो, उसके विकास किए बोला पैसा दो। फिर जज कहेंगे हाँ खोल सकते हैं, तो 3 फुट सब छोड़ो। होता है कि नहीं भैया वकील साहब जी? होता है भाई। 3 फुट छोड़ो और फिर 3 फुट छोड़ो, अपने गोली बनाओ और तुम जंगला बनाओ। और बोले जंगला बनाने से कहते हैं हम घर में हम बहू वही बेटा बेटी जैसे जंगला करो, हमारी तरफ देखोगे भी। बोले नहीं तब क्या करना चाहिए, पर्दा लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी। एक जोक सुनाता हूँ, एक पड़ोसी और दूसरे पड़ोसी, एक सामने बोला ना, वो जंगला खोल दिया। भाई हमारे मकान है, हमारे मकान के साथ एक बंसल के मकान सटे हुए की थोड़ा तो गली है। अच्छा हमारे भी मकान भी हम जंगल भी जंगला खोल करके रखे है ना, हमारी वो भी जंगला खोले। तो ऐसे उदाहरण दोनों तो खोल कर रखे, और दोनों आगे कोई पर्दा नहीं लगाया, लगाते हैं कर्टन भी लगाए। तो दूसरे बार एक दूसरे देख रहे कौन पहले लगा। बोले अरे देखो उधार का लोग छंटते हैं, पड़ोसी के हम घर में क्या कर रहे हैं, छंटते हैं अपने मकान से। भाई हाथ थोड़ी बंद कर, तो क्या करे, बोले एक पर्दा लेकर गया। बोले पर्दा की जरूरत नहीं है, हम भी झकेंगे, और दूसरे दिन वो अपने पर्दा लगाएंगे, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे पैसा पर्दा के पैसा हमारा बच जाएगा, पर्दा लगेगा वो लगा होता है कि नहीं। किंतु सभ्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, दोनों के ही लगाना चाहिए, बताइए। आइए कथा में, ये तो जोक बताता रहता हूँ, जोक सुनने में आनंद है। चलो इसमें करें कि बाधाएं जो होती है कलयुग में, मनुष्य छोड़कर, मनुष्य तो है ही बाधा डालते रहते हैं। और क्या है, देवता लोग भी आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। सोनी देवता छूटेगा नहीं, जिसके ऊपर सोनी चढ़ जाता है तो हो गया उसके विनाश कर। सोनी एक देवता है ना, नमक द्रव्य, बस किताब में सब लोग जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं। भाई शनिदेव मेरी कृपा करो, तेरे दृष्टि दूसरी तरफ रहे, पीठ हमारे तरफ रहे, तेरा आंख यदि हमारे ऊपर हो गया तो गए सत्यानाश। सबसे ज्यादा शनि से ही डरते हैं लोग, सब लोग शनि से डरते हैं। अरे मंत्री से लेकर के सब यहाँ पर रास्ता पर, बीच रास्ता में एक शनि के मंदिर खड़ा कर दो, वो अफसर आकर के बोले भाई मैं क्या करूँ, वो भी डरते मेरे तो बाल बच्चा है कि नहीं, कहीं शनि हमारी पर न हो जाए। हनुमान जी के मंदिर बना दो, धान पर से किया हम इतिहास बताता हूँ। ये चौराही है ना जहाँ पर हनुमान की मंदिर है। हम जब आए तो देखा तो खाली पड़ा हुआ था। ये विकास मार्केट में एक ऊपर बिल्कुल बबुल के छोटा पेड़ था हमारे सामने। 81 और 82 की बात, हम जब आए थे ये बिल्कुल ये जो विकास मार्केट से बिल्कुल मैदान पड़ा हुआ था, धूल उड़ता था। लोग प्रातः काल में केवल
लैट्रिन करने की जा विक्टोरिया पार्क का मालूम है? हाँ? विक्टोरिया पार्क नाम था उसका, फिर बाद में कमला नेहरू पार्क हुआ। अभी कब लग वो आगे ये जो विकास बाजार में तो है विक्टोरिया पार्क। अरे नहीं काकू पान वाले के बाद जो मंदिर नया बना है मंदिर है तो देखा। अरे वो जगह जो है वो जो वहीं पर ये क्या कि वो कोने में है ना जहाँ पर टेम्पू खड़े रहते हैं वो तो खड़ा हुआ था। एक संत महात्मा ने कि गणेश जी की मूर्ति रख दिया बीच रास्ते, वो तो बहुत चढ़ा रास्ता था उधर जाने के लिए। और वो अभी जो है उसके पास वो क्या बोलते हैं अभी जो मकान बनते जा मार्केट बना है क्वालिटी होटल के पास। क्वालिटी होटल जो है होटल है तो वहीं पर उन्होंने चौरा बिल्कुल चौरा में एक गणेश जी के रख दिया, कोई हटाया नहीं। जो विचार होते भाई गणेश जी हमारे पेड़ नहीं, गणेश जी के नहीं, वो हनुमान जी के लगा। अभी देखो कितने सुंदर भगवान मंदिर बना। सरकार क्या करती भारत की है? एक नया शनि मंदिर यहाँ बन गया महाराज जी। इधर शनि के मंदिर बना है बिल्कुल मंदिर के नीचे किसी ने वो तो रखा था फिर बना। इसमें भी लाइन लगती है शनिवार को बहुत तगड़ी। तो मेरा कहने की है देवता सब लोग देवता के डरते रहते हैं। बाधा कैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ वैसे जितने भी ग्रंथ आदि लिखे हैं उस ग्रंथ में कहीं काली के स्तुति करी या कहीं गणेश की स्तुति कर दी, कहीं जो है शिव जी की स्तुति आदि कर दी विघ्न विनाश करने के लिए। वैसे कितने ग्रंथ है, किस ग्रंथ में कोई भी देव देवता की जो है बोले उन्होंने पहले स्तुति कर दिया भाई मेरा विघ्न नाश कर दो। किंतु भागवत ऐसे एक अमल पुराण है जिस पुराण में व्यासदेव जी ने किसी देव देवता के मंत्र को उन्होंने श्रीमद् भागवत की श्लोक में पहली श्लोक में क्या करते हैं जनवादस्य जगन्नादि तर्तस्य विक्रसराट तेने ब्रह्मविदा जो आदि कवे मुज्जन्ति च सुर तेजो वारी मृदां यथा विनिमो धम्ना सेना यस्तों को कम सत्तम परं धीमहि बलविकार यारिला। कौन सा देवता के लिए यहाँ पर उन्हें स्तुति किया? काली सी दुर्गा सनी बोले नहीं, सत्तम परं धीमहि मतलब कृष्ण के ही श्रीमद् भागवत में किसके निरस्तम वहकम सत्तम परं एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम ग्रहण करने से समस्त बाधाएं अपने आप विशेष करके कलियुग में कुछ करना नहीं पड़ता है। नाम करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर कहेंगे महाराज सब हरिनाम के हो जाता है तो आप लोग ये सब हवन भवन आज क्या क्या करते रहते हैं भाई, लोगों के मन नहीं मानता है। कलियुग के मनुष्य के मन को रिझाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कहते हमारे घर में कुछ गया ही हवन तो हुआ ही नहीं महाराज। अरे नाम संकीर्तन हो गया, सैकड़ों हवन की फल प्राप्ति हो गया तुम्हारे, किंतु तो विश्वास नहीं होता है। सब कहते अच्छा ठीक है तो लकड़ी ले आओ, गीला लकड़ी ले आओ। क्या लकड़ी ले आओ? सूखी नहीं, गीली जो लकड़ी है दिया, घी ले आना, कपूर ले आना, लगा देता हूँ स्वाहा करके सारे घर धुआं हो जाएगा ना। बोले हाँ हाँ महाराज तो कुछ काम किया। भाग जाएंगे सब भूत भाग जाएंगे, सब भूत भाग जाएंगे। परिणाम की तरह भूत नहीं भागा, वो सोचता है ये जो धुआं है ना, कहते महाराज आपने तो हमारे घर में तो हवन किया तो धुआं तो हुआ ही नहीं। तो सूखी लकड़ी है ना, सूखी बिल्कुल सूखी लकड़ी से हवन करो और कपूर डाल दो तो आग की लगती ना, धुआं नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक काम कर दो, क्या लकड़ी ले आओ? गीली लकड़ी ले आओ और सूखी लकड़ी है उसे पानी में भिगो देना। हम सोचते ना ये तो कहेंगे भाई धुआं तो नहीं हुआ, महाराज भूत तो साथ हो गए। और जगह करते करते जब तक आंख नहीं ढोले तब तो उसको होता नहीं। इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं संत महात्मा होते हैं जान बुझ करके भाई इसी को विश्वास इसको दिलाना है कि चल हाँ कहिए महाराज हमारे घर में और बोले महाराज
हमारे घर में तो अच्छी तरह से आप कर दिए, हाँ जी। अरे हरिनाम करने जो हो जाता है उसके विश्वास नहीं, विश्वास धुआं में मारा थी, विश्वास धुआं में विश्वास है हाँ? जब तक धुआं नहीं हो वो मानता नहीं। इसलिए संत महात्मा क्या करता है, जान बुझ के पानी डाल देता लकड़ी में और धुआं। ये तो मंत्र क्या है, हरे नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो मैं किसने करूँ, मुझे मंगलाचरण इसलिए करते हैं, शुभ कार्य के जितने बाधाएं आ जाती है ना, उस बाधाओं के दूर करने, और कोई कारण नहीं है। ये तो सारे बाधाएं किसमें दूर हो जाता है, हरिनाम के द्वारा। किंतु जीवों की विश्वास नहीं होते हैं तो ये समझता है कुछ करना पड़ता है, कर्म कांड की अनेक चीज दिखाना पड़ता है। ऐसा समझते सारे गौड़िया माड़ वाले क्या करते, तो मृदंग बजा करके क्या हरिनाम करते रहे चले जाते, तो थोड़ी होता है। नहीं महाराज आकर के कुछ हवन करो, ये करो ये करो, ठीक है चलो हरिनाम कर दिया, उसके लिए सब कुछ हो गया, वो विश्वास नहीं होता है। विश्वास क्या है, उस विश्वास के द्वारा ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं। कुछ भी करो, ये ठाकुर जी है, भगवान है, इसमें विश्वास करो, प्रणाम करो। गुरुदेव ने कहा दिया, ईश्वर परम कृष्ण चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकाल। विश्वास, और ये विश्वास का कैसे होता है, ज्यादातर लोगों के लोग प्रचार के द्वारा होता है। कोई एक संत महात्मा किसी के तंत्र मंत्र आदि के द्वारा ठीक कर दिया, उसे कतारी और लान लग, एक को तो ठीक कर दिया, बाकी सब कर दिया। पूछो भाई तुम्हारे क्या हुआ, अरे कुछ हुआ ही नहीं, किंतु लोग तब विश्वास नहीं करते। अरे उसके भी वो तंत्र मंत्र के द्वारा नहीं हुआ, वो तो उसके कर्म पर जब नष्ट हो जाते हैं तो अपने आप चले जाते हैं। भाई हम लोग जानते नहीं है, इसलिए करना पड़ता है। समस्त जितने भी जीव है अपने अपने कर्मों के अनुसार होते हैं, और वो कर्म जब अपने आप शांत हो जाता, नष्ट हो जाता है, वो जीव रोग से मुक्त हो जाता है। ये विचार, इसलिए महाभारत में कथा भी उसी प्रकार है। एक व्यक्ति की कोठी की बीमारी हुई, वो संत कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उनके दवाई दिया, सारे इलाज करा लिया, दवाई ले ली, किंतु उसके कुछ हुआ ही नहीं। चलो उन्होंने कह दी, सर्ग में जो बोल रहा था क्या, सुसन वैद्य जो है उसको बुलाया, तो भाई इसके लिए कोई दवाई दो, कोई दवाई काम नहीं कर रही। तो वो आपके सुसन वैद्य आकर के बोले ये दवाई दिया, बोले हाँ दिया, और कोई बात नहीं मैं देता हूँ। फिर दोबारा वही दवाई दे दिया, तो 10 दिन के बाद वो ठीक हो गया। तो दूसरी डॉक्टर ने कविराज से पूछा, भाई हम जो दवाई दिया कोई काम नहीं हुआ, आप दवाई दे दिया तो काम कैसे होगी? वो सुसन वैद्य ने कहा, भाई तुम्हारी दवाई हमारे दवाई की तरह काम नहीं हुआ, काम कैसे हुआ उसका, मैंने उसको रोग से कैसे छुटकारा मिली? बोले उसके कर्मफल चलेगा। हर व्यक्ति के जो है कर्मफल एक रहता है, और ठीक उसी प्रकार भगवान की ऐसे भी एक कुदरती है, और उसी प्रकार डॉक्टर की संयोग बन जाता है, ऐसे ये भगवान की कुदरती है। तो वो सोचते उसी डॉक्टर के द्वारा मेरे रोग निवारण हुई, रोग ठीक हो गया, निवारण हो गया, किंतु वास्तव में नहीं है। दवाई तो एक ही था, समझ में, वो भी जो पहले जो डॉक्टर दिया था वो दवाई एक ही दवाई, किंतु वास्तव क्या है, तुम्हारे जब तक वो कर्मफल नष्ट नहीं हो, 1000 दवाई लेते रहो काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। और जब तुम्हारे कर्मफल समाप्त होने वाला है, वो रोग से छुटकारा पाने वाला है। और ठीक उसी प्रकार भगवान की ऐसी कुदरती है, और उसी प्रकार उसी डॉक्टर और वही दवाई दे देते तो चले जाए।
है? एक ही साथ में हो जाए। कर्मफल जा रहे हैं और दवाई काम कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं कर? बोले यही है महाभारत की कथा। हम जानते नहीं इसलिए डॉक्टर डॉक्टर कितने डॉक्टर लेते जा रहे हैं, क्या करेगा? मन को संतुलन देना पड़ता है, अपेक्षा समय के लिए हम अपेक्षा करना पड़ता है। काल ही बड़े बलवान है, सर्वम कालम कृतात्मन्य, समस्त काल ही है जीवों की जो है इसी प्रकार चलते रहते हैं और जीव कालों की तरह प्रभावित हो जाता है। इसलिए हम लोग के वैष्णव संप्रदाय में 5 तत्व का हर समय याद रखना चाहिए। कितना तत्व बताया? 5 तत्व क्या है? एक है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। याद रखना, ईश्वर भगवान सबके नियंत्रण करते रहते हैं। ईश्वर, जीव हम लोग के संसार में, ईश्वर की प्रकृति जो नेचर जो चलते रहते, ईश्वर जी प्रकृति, काल ही बलवान है, टाइम, ये समस्त बहुत हम कहते हैं समय आने पर सब कुछ होता है, समय की प्रतीक्षा करना पड़ता है। ईश्वर जी प्रकृति, काल और कर्म। हम जो संसार में रहते हैं, कई अच्छी कर्म करते हैं, कई बुरी कर्म नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते। ये दोनों ही कर्म, पाप और पुण्य, दे दोनों ही कर्म जो है हमारे साथ एक साथ में चलती है। जिस प्रकार नदियां बहती है तो एक साथ में दो क्या कहते हैं छोर जो है चलती है ना, उसी प्रकार इस संसार में हमारे पाप पुण्य के द्वारा ही हम चलते जाते हैं। कोई पाप कर लेते, कोई पुण्य कर लेते, और वही पाप और पुण्य हम संसार में भोगते रहते हैं। उसे कहते हैं दुख और कष्ट। दुख कष्ट क्या है? दुख और कष्ट जो हमारे पास आता है, एक पाप पुण्य की फल के रूप में वो आ जाता है। कभी हम दुख भोगते हैं, कभी सुख भोगते हैं, क्योंकि हम संसार में जब रहते हैं, जगत में रहते हैं, कभी पाप कर्म कर देते, कभी पुण्य कर्म कर देते। एक महाभारत की कथा सुनाता हूँ, बहुत सुंदर। महाभारत तो दूसरी पुराण की हमारी महाभारत नहीं है, और भी पुराण की कथा सुनाता हूँ। दो व्यक्ति था, दो भाई था, बहुत सज्जन थे। उनके पिता की जब देहांत हो गया, पिता जब मर गए, तो उसे बड़े भाई ने किया कि सारे पिताजी की संपत्ति को जो वो हड़प लिया। शायद उनके भाई छोटा था, इसलिए बड़े भाई ने किया कि पिताजी के जाल सिग्नेचर करा करके सारे संपत्ति को वो हड़प लिया। छोटे भाई जब बड़े हुए, 18-20 साल हो गया, बड़े भाई के बोले मेरे पिताजी के संपत्ति के भाग मुझे दो। वो बोले पिताजी तो आप मुझे लिख करके दे करके गए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ चले जाओ यहीं से, बाबा जी बोलो। छोटे भाई विचार करने लगे क्या करो, चलो जैसे विधि के विधान है, विधि के विधान जनो हनि लाभ सही, सीताराम सीताराम सही, विधि के विधान जानो। ऐसे करके छोटे भाई ने कहा तो पिताजी के संपत्ति से कुछ नहीं मिला, घर संसार तो नहीं है, इसलिए उन्होंने किया कि वैराग्य ले ले, मैंने संन्यास ले लिया, मतलब कपड़ा किया ना लेके चल, और जाकर के जंगल में जाकर के वो तपस्या कर, तपस्या आदि कर, बहुत साल तक तपस्या आदि किया। इस तपस्या के पश्चात उन्होंने विचार करने लगे, भारतवर्ष में अनेकों तो पवित्र तीर्थ आदि जो है, मैं एक बार दर्शन करके आता हूँ, नर्मदा कावेरी आदि अनेकों पुण्य नदियां भी है, और तीर्थ आदि तीर्थ में स्नान करके आता है। ऐसे उन्होंने किया कि छोटे भाई ने अभी सन्यासी कपड़ा पहन करके और तीर्थ भ्रमण करके चल पड़े। तीर्थ भ्रमण करके चलते चलते एक दिन शाम हो गई, कोई एक गृहस्थ के घर में जाकर के वो आश्रय लिया, और उस गृहस्थ में जो है वो पति पत्नी रहते थे, उनके पास कोई बेटा बेटी नहीं था। संत महात्मा है, शाम हो गई, बोले चलो निकट में गांव में एक घर है, उसके बोले देखो मैं तुम्हारे घर में आज
रात को और आश्रय लेना चाहता हूँ, काल प्रातः काल में मैं चला जाऊँ। तो उसके पोती पोती बोले ठीक है, संत महात्मा है, हमारे घर में रहो। खिला पिला संत महात्मा खा पी करके सोए। रात 12 बजे पोती ने उसका दरवाजा खटखटाया। बोले क्या बात हुई? पत्नी बोली है संत महात्मा। क्या संत महात्मा क्या रखा है? बाबा जी एक काम कर, मेरे साथ शादी कर और इसको छोड़ करके चल मेरे साथ। संत महात्मा बोली महाराज, अरे देवी क्या बात करी? तेरे बात सुन करके तो मेरा धरती पैर के धरती बिल्कुल खिसक गई। क्या बात बोल रही है? तो सोती नारी हो और मैं संत महात्मा हूँ। अभी तुम्हारे पति के थोड़ा ऐसे कोई सुराग मिल जाए, दंड मिल जाए तो मेरे से तो मार डालेंगे। अरे बात मेरा सुन, मेरा बात मानना है कि नहीं है? तू ये पहले सिद्धांत ले ले, मेरे साथ चलना है तुझे। अभी रात 12 बजे चलना है, पति सो रहे, मेरे साथ चल। भाई ये कहानी नहीं सुन, सत्य की घटना सुन। जगन्नाथ में जाओ कथा को सुना, जगन्नाथ जी की महात्मा इसमें है, बता। संत महात्मा बोले अरे मैया तेरे चरण पड़ता कैसे पड़ता? ऐसी बात ना, बात सुनना है कि नहीं है? संत महात्मा बोले मैं मर जाऊंगा किंतु हे मैया देवी तेरे चरण पे प्रणाम कर। अरे तेरे पोती है, अभी थोड़ी सी कैसे तेरे पोती को थोड़ा सुरा मिल जाए, दम तो लग जाए तो मेरा तो गला काट दे। वो बोली चल, तू डर रहे हो मेरे पति के लिए, तेरे बाधा को मंजूर करता हूँ। क्या की? एक कुल्हाड़ी ले। वो कुल्हाड़ी लेकर के अपने पति के शयन कक्ष में गई और कुल्हाड़ी से समझ में आ रही कि नहीं? अब चौक उठे सारे राम 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 काट दिया। बोले अभी तो कोई नहीं, तुम्हारे बाधाएं नहीं, चल मेरे साथ। पति को संग अपने हाथ से कुल्हाड़ी से चल मेरे साथ। कुल्हाड़ी लेके माथ में भी काट लेते। बोले देवी ऐसी, मेरे तो सत्ता नाश हो गया। भगवान ने आज ने कौन सा जगह में मुझे भेज दिया, कहाँ नरक में। तथापि संत महात्मा बोले तू ऐसे मान, मेरे बात नहीं मानोगे, ठीक है मैं दिखा दूं। वो स्त्री ने क्या की? अपने कपड़े को फाड़ दिया, फाड़ करके रात 12 बजे छत पर जाकर के हल्ला शुरू कर दिया। बोले क्या हुई? गांव के लोग सारे गांव के लोग आकर के बोले अब क्या बात हुई? बोले देखो मेरे पतिदेव के संत महात्मा काट दिया कुल्हाड़ी से, और मुझे बोले मेरे साथ चलो रात 12 बजे एक संसद छोड़। इसलिए मैं छत पर आई, तुम लोग रक्षा करो। गांव वाले देखा वास्तव उसके पोती के तो टुकड़ा हुए पड़े हैं, टुकड़ा पड़े, कुल्हाड़ी में पड़े भाई पड़ी। गांव वाले संत महात्मा के अच्छी तरफ से पिटाई किया और इसके बाद ने क्या की? पुलिस को दिया, जज साहब के पास ले गए। जज साहब के पास संत महात्मा कहा दिया, रोते रोते ये कहा जज साहब आप कुछ भी कहे, हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है, किंतु मैंने इस प्रकार यही कहा। चलो जज साहब तो समझ गया भाई एक व्यक्ति की छल तरह की कपट कर रहे हैं, जज साहब को पता ही चलता रहा। किंतु जज साहब ने कहा देखो मैं समझ गया कौन किसको काटा, मैंने समझ गया कौन किसको हत्या किया, किंतु हमारे पास तो तुम्हारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई क्या बोलते हैं एविडेंस विटनेस नहीं है, साक्षी सबूत एविडेंस नहीं है, कोई नहीं, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। चलो स्त्री जो बोल दिया उसको तो मानना पड़ता, किंतु मैं समझ गया ये कौन काटा, ये तो काटा इस पत्नी काटा, किंतु क्या करें? तो जज साहब ने इतना ही कर दिया, चलो इसके 2 हाथ काट दिया जाए। किसका? संत महात्मा के जज ने इतना ही राय दे दिया, दोनों हाथ काट दिए। संत महात्मा विचार करने लगे प्रभु तुम्हारी ऐसी लीला है, रोते रोते जगन्नाथ जी के तरफ चलने लगे। सुना जे एक संसार में कलयुग में जगन्नाथ छोड़ करके और कोई रक्षा करने वाला है,
ये जगन्नाथ जी की महिमा हो है। जगत के नाथ छोड़ करके कौन हो सकता है जिनके दर्शन करने से जीव मुक्त हो जाता है। हाथ का है ही नहीं, केवल चलने लगे। जगन्नाथ जी के नाम लेकर के चलते चलते रास्ते में कांटे पड़ा और कांटे जो है उनके पैर में लग गया। भाई पैर से कांटे है ना, उसके कैसे निकालेंगे, कैसे चलेंगे आगे कैसे? हम चलते हैं ना बचपन में, जब पैर में कांटा लगेगा तो कम से कम एक हाथ से मैं कांटे को उसके दोनों हाथ को काटा हुआ है, कांटे को कैसे निकाले? रोते रोते कहते जगन्नाथ क्या मेरे इस जीवन में तेरा दर्शन नहीं होगा? क्या तेरी कुदरती है? तुमने क्या कर डाला? मेरे कौन सा जन्म के पाप है? मैं घूम रहा था। तुम मेरे बाप के जानते हो, संसार में तो कुछ भी कहते, मैंने तो उसके पत्नी उस व्यक्ति को तो मैं कुल्हाड़ी से कटा ही नहीं, अब तुमने ना जाने कैसे कैसे कर दिया है? आज संसार में लोग कह रहे हैं मैं स्त्री संगी हूं और उनके पति को मैं का। प्रभु तू जानते हो चल कैसे चल तेरे का दर्शन तो हो जाए, ठीक है, ये तेरा दर्शन कैसे होगा? चलो तो कैसे चलो? जगन्नाथ जी के जब नाम लेकर के रोने लगे, रोते रोते बेचारा बिल्कुल बेहाल, क्यों आज चल नहीं पा रहे, रास्ते में बिल्कुल कांटे हैं, उस एक कांटे को कैसे इतने समय साक्षात जगन्नाथ देव उनके प्रकट हुए। बड़ा जगन्नाथ देव की साक्षात जगन्नाथ देव प्रकट हुए और प्रकट होकर के जगन्नाथ देव जो है उसके सारे कांटे में जब पैर से साक्षात रूप में जगन्नाथ देव संत जगन्नाथ जो है उनके पास प्रकट होकर के संत जगन्नाथ जो है उनके सारे कांटे के जो है एक एक करके पैर से उखाड़ उनके सारे कष्टों को दूर कर दिया, जो थकान कष्ट जगन्नाथ जी। तो उस समय संत महात्मा जगन्नाथ जी के लिए प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ये बताओ, मैंने उनका हाथ उस स्त्रियों की पत्नी को जो पति के तो मैंने काटा ही नहीं, तुम ऐसे क्यों कराया? ये बात बताओ। आज मेरा हाथ नहीं है, तो अपने स्वयं आकर के मेरे पैर के कांटा को तुम उठा दे। तो ये बताओ मेरे कौन से जन्म के कर्म था आज मेरा हाथ कट गया? तब जगन्नाथ जी कहने लगे, बेटा रो मत, मैं बताता हूं तुम्हारे एक जन्म की कथा। सारे पाप तो तेरा नष्ट हो गया, थोड़ी सी एक जन्म की कथा मैं बता देता हूं, थोड़ी सी पाप रह गए, वो भी आज समाप्त। बोले क्या था? उस समय संत जगन्नाथ बोलते कहने लगे, देख तो किसी जन्म में एक जोगी होकर के बैठा था, जोग कर रहा था, ध्यान कर रहा था, और इतने समय वो क्या बोलते उसको, कसाई जो है, एक कसाई जो है एक गाय के पीछे दौड़ रहा था। अच्छा ठीक, तुम ठीक वहीं पर जा, तुम बैठे हुए थे रास्ते पर तपस्या कर रहे, और ठीक उसी समय तुम्हारे ध्यान भंग हो गया, तुम्हें पता ही नहीं था वो कसाई था कि नहीं था, गाय दौड़ रहा था, और कसाई दूर से बोले, संत महात्मा मेरे गाय को तुम पकड़ो। गाय भग गई, और तुमने क्या की? अपने दोनों हाथ से वो गाय को पकड़ा और वो कसाई ने क्या की? अंत में गाय को लेकर के यही तेरे कर्म था। तुम जिस हाथ से तुम गाय को पकड़ा था, इसलिए तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो गया, और थोड़ी सी जो कर्म था ना उसको भी मैं समाप्त कर दिया। कैसे? तुम्हारे हाथ आज से तुम्हारे सारे कर्म समाप्त हो गया, और मुझे तुम साक्षात रूप में दर्शन किया। इस शरीर छोड़ने के बाद तुम साक्षात रूप में मेरे धाम को तुम प्राप्त करोगे। जगन्नाथ धाम है ना, वृंदावन बिहारी। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं मैं भजन करता हूँ, मैं किसी को अन्याय नहीं किया, प्रभु मेरे साथ कैसे कैसे होता है, बहुत लोग कहते हैं।
मेरे लिए मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? तो कहते हैं किसी जन्म के थोड़ी सी कर्म जो रह जाते हैं ना, भगवान क्या करते हैं उसको भी इस जन्म में समाप्त करा करके और अपने धाम में वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। किंतु हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में नाम करने से इसी जन्म में ही हमें और कुछ करना नहीं। हरे कृष्णा